पिछले व्लॉग में आपने देखा हम पहुंच चुके थे हमारे मेलोडी मून रिसोर्ट। वहां पे हमारा स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद हम रात को कल्चर प्रोग्राम देखने के लिए बैठ जाते हैं और कल्चर प्रोग्राम में हम देखते हैं वहां का फोक नृत्य और फायर डांस। फायर डांस करने के बाद हम खुद भी नाचते मतलब गरबे वरबे खेलते। गरबे खेलने के बाद हम चले जाते डिनर के लिए। डिनर करके हम वापस आते हैं अपने कैंप में और सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में उठते हैं, जीप सफारी करने के लिए हम निकल जाते हैं। फिर पहुंचते हैं हम डेजर्ट में जहाँ पे हम करते हैं बॉर्न फायर। वहाँ पे चाय पीते हैं गर्मा गर्म और फिर करते हैं हम कैमल सफारी। कैमल सफारी करने के बाद हम ब्यूटीफुल सा सनराइज देखते हैं और थोड़ी देर खेलते हैं रेती के साथ और फिर वापस जीप सफारी करते हुए वापस आ जाते हैं अपने टेंट में। टेंट में आने के बाद नहा धो के रेडी होके इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं। अब देखिए आगे। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग टुडे। एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा है 5वां एपिसोड। अगला व्लॉग अपन ने यहीं पे एंड किया था और यहीं से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके फिर यहाँ से जाएंगे हम लोंगेवाला और तनोट। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से इंट्रो के साथ। तो गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री। सीमा वगैरह सब रेडी होके तैयार है यहाँ पे और गैल वगैरह सब रेडी है। सबने आज एक कॉम्बिनेशन पहना है, हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन। तो सबने ग्रीन ग्रीन पहना है। नन्नू हमारी क्या है, अभी भी तैयार हो रही है तो वो भी आ ही रही है। और ये है हमारी कैंटीन जो कि टेंट में है और इसकी वाइब और इसका फील अलग ही है। चलिए जी चलते हैं अंदर। तो ये है कैंटीन। तो यहाँ हमारा नाश्ता आ चुका है। यहाँ पे है टोस्ट, ब्रेड, पोहे, उपमा एंड चाय। नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलते हैं। निखिल कैसी रही? मस्त, मजा आ गया। गेल कैसा रहा? बहुत अच्छा। नाश्ता वगैरह सही है? हाँ। तो चलिए जी, नाश्ता वाश्ता हो चुका है। अभी चाय पीते पीते यहाँ से निकलते हैं। ब्रो चीयर्स। ये चाय जैसलमेर के नाम, सैम ड्यून्स के नाम। तो चलिए जी, टी ब्रेक वगैरह हमारा समाप्त हो चुका है। अगले व्लॉग में मैंने बता दिया था कुछ चीज़ें, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे रात को राजस्थानी डांस, फोक डांस वगैरह यहाँ पे हुआ था और ये कंप्लीट टेंट है। यहाँ का पूरा वॉकराउंड कुछ ऐसा है। हमारी गाड़ी यहाँ पे रेडी है, कपड़े वपड़े हमने सब अंदर रख दिए। हमारी फैमिलीज रेडी हो जाने के लिए निकलते हैं। अभी यहाँ से अपन निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार टेंट का वॉकराउंड और दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये है हमारा टेंट जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है और साथ में लेट बात अटैच है जो कि कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अब समय हो चुका है यहाँ से निकलने का, इस प्यारे से लोकेशन से अलविदा लेने का। तो अब निकलते हैं लोंगेवाला और तनोट। गाड़ी लॉक कर दी यार। तो चलिए सब रेडी? यस, एक्साइटेड? यस। कहाँ जा रहे हैं? लोंगेवाला बॉर्डर पे। यस, लोंगेवाला बॉर्डर। वैसे हम जिस कैंपस में रहे थे वो था मेलोडी मून, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है मेलोडी मून डेजर्ट। यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब आप देख सकते हैं। बाहर से कुछ ऐसा व्यू था। तो चलिए जी अलविदा लेते इस प्यारी सी जगह से। यहाँ से तो निकल गए, लेकिन सबसे पहले करवाएंगे फ्यूल। फ्यूल ज़रूरी है। फ्यूल आगे मिलेगा नहीं क्योंकि बॉर्डर के आसपास कहीं भी पेट्रोल पंप है नहीं। तो अभी डीजल करवा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो ये हमारी जर्नी का सेकंड फ्यूल है। तो चलिए जी, यहाँ से अब निकल चुके हैं लोंगेवाला। तो पहले अपन लोंगेवाला जाएंगे, फिर जाएंगे तनोट। कैमल रेगिस्तानी जहाज। और अभी हम असली राजस्थान में और जगह जगह ये आपको रोकेंगे
ऊंट सफारी, कैमल सफारी, जीप सफारी, ये सब करने के लिए। अपनी इंडियन आर्मी के ट्रक्स हमारे यहाँ देखना मतलब सरप्राइजिंग, और यहाँ देखना आम बात है। कुछ भी कहो, यहाँ की वाइब, यहाँ की फीलिंग्स, यहाँ की मेहमान नवाजी, सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। मजा आ गया, सच्ची मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा लिया हमारी पूरी फैमिलीज ने। क्या है ना, आज मॉर्निंग में जब हमने जीप सफारी की, जीप सफारी में तो बहुत मजा आया, लेकिन जब कैमल सफारी की, सीरियसली इतना डर लग रहा था। एक तो वो दौरों पे उतर रहा था कैमल, घाटियों में हल्की हल्की, तो वहाँ ऐसा लग रहा था अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो डर रही थी वो थी सीमा। देख सकते हैं जगह जगह कैंपस लगे हुए आर्मी के, दूर दूर तक आपको यही दिखेंगे, सारी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे ये पूरी छावनी है। ये देखिए टैंक्स वगैरह, यहाँ से मैं जूम करके बताता हूँ, आपको दिख रहे होंगे आर्मी के टैंक्स वगैरह। तो अभी अपन ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। ब्रेक क्यों लिया है? अभी जिस जगह पे है वहाँ पे देखिए हमारी आर्मी के टैंक्स वगैरह, दूर से आपको जूम करके बताता हूँ मैं। तो ये सारे टैंक्स वगैरह हैं, और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तो ये बॉर्डर पे सुरक्षा के लिहाज से तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि जंग तो कभी भी छिड़ सकती है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी हम जिस रोड के पास से होते हुए गुजर रहे हैं वो है पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और ये रोड जो है उसकी देखरेख अपनी BRO करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी BRO का गठन 1960 में हुआ था, और इसका काम सिर्फ ये है कि टोटल बॉर्डर, जितने भी भारत के बॉर्डर है उन सब पे रोड बनाने का BRO का काम है। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, उमलिंगला पास बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे रोड बनाने का रिकॉर्ड दूसरे देश के नाम था, वो भी भारत के नाम हो गया अभी। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लॉन्गेस्ट टनल, अटल टनल, जो कि अपनी BRO ने बनाया है। तो BRO को एक दिल से सैल्यूट। पता नहीं ये टोल है या चेक पोस्ट है, आई डोंट नो, अभी पता चलेगा, पूछेंगे तब। ये एक टोल है, हमने सोचा चेक पोस्ट है। तो फिलहाल हम लोंगेवाला पहुंचने ही वाले हैं। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे रह गया है लोंगेवाला, और यहाँ पे हमारी आर्मी तैनात। अभी तक हमारा टोटल डिस्टेंस 855 किलोमीटर हो चुका है कवर अप, और अभी अपने कैंप से हम 100 किलोमीटर आ चुके हैं। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो चलिए जी, स्वैग लग चुका है। अब यहाँ के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई साहब पब्लिक देख रहे हो, ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल, और ये दिख रहा होगा आपको सामने, ये है पाकिस्तानी टैंक, जो कि 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए थे, जिसको आज मेमोरियल के तौर पे यहाँ पे रखा गया है, जिसे आज लोग देखते हैं। यहाँ पे और एक टैंक देख रहे होंगे, ये भी पाकिस्तानी सेना छोड़ के भाग गई थी 1971 के वॉर में। देखिए चैन्स वगैरह कितनी हैवी है, कितना मस्क्यूलर है, और ये है इसकी तोप की नाल, जिसके आगे खड़ा है निखिल। हट जा नहीं तो उड़ जाएगा, हालांकि ये बंद है। हमारी सेना ने उड़ा। तो चलिए पहले म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं अपन, उसके बाद बाकी का वॉक राउंड आपको देता हूँ और डिटेल भी बताऊँगा। ये बाइनाकुलर्स है जो 1971 के वॉर में यूज़ किए गए थे। ये जो देख रहे हो वो है एंटी टैंक माइंस, जो माइंसों को ज़मीन के अंदर ये बॉम्ब डालते थे और जिसमें टैंक को उड़ाया जाता था। पे बताया गया युद्ध के बारे में
यहाँ पे तो भारतीय 120 सैनिक है, जो कि 120 सैनिक खड़े हुए हैं और यहाँ पे टैंक के साथ पाकिस्तानी की 2000 फौज है पूरी। और यहाँ बीच में बिछाए गए थे एंटी टैंक माइंस और रात भर यहाँ पे उन्होंने यहीं पे रोक के रखा था और सुबह मॉर्निंग में अपनी वायुसेना ने इन पे अटैक किया था और ये युद्ध स्थल जीत लिया था। तो अभी म्यूजियम देख के हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे एक ट्रक पड़ा हुआ है जो कि कितना टूटा हुआ देखिए। ये भी पाकिस्तानी सेना का है जो कि यहीं पे छूट चुका है। एक टाइम में पाकिस्तानी सेना यहाँ तक घुस चुकी थी। ये वो यादें हैं जो कि पाकिस्तानी फौज की हार को दर्शाती है और ये सब हो पाया एक शख्स की वजह से, श्री मेजर कुलदीप सिंह जी चांदपुरी की वजह से। उन्होंने 1971 में अपनी अहम भूमिका निभाई थी युद्ध में। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ अभी, वहाँ तक पाकिस्तानी फौज अपनी 2000 सैनिकों के साथ यहाँ तक घुस चुके थे, लेकिन कुलदीप सिंह जी चांदपुरी ने 120 सैनिकों के साथ उनको यहाँ पे रात भर रोक के रखा। अगर वो नहीं होते तो आज ये पूरा एरिया पाकिस्तान के अंदर में होता, जहाँ पे आज हम खड़े हैं। तो ऐसे बंकर थे, ऐसे बंकर में छिप के अपने सैनिकों ने उन पे हमला किया था, अटैक किया था। तो ये बंकर एक, जिसमें मैं अभी कुछ ऐसा दिखता हूँ बाहर से। ये जो युद्ध कब हुआ था? 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। अपनी फौज थी मात्र 120 जने और ये सारी लड़ाई मेजर कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में लड़ी गई। और पाकिस्तानी सेना थी सामने, 2000 फौज थी और उनके पास टैंक वगैरह सब थे और अपनी फौज के पास मात्र 2 विलेज जीप थी ग्रेनेड के साथ। और ऐसे बंकर थे, जैसा पहले मैंने बताया वैसे बंकर थे। तो उन गलियारों में छुप के रात भर इनको यहीं पे रोक के रखा था। हालांकि कुलदीप सिंह जी चांदपुरी चाहते तो यहाँ से लौट सकते थे, क्योंकि उनके सीनियर ने साफ कह दिया था अगर आप 120 जने हैं और वो 2000 हैं टैंक के साथ, तो आप चाहो तो वापस लौट सकते हैं। लास्ट फैसला था वो था कुलदीप सिंह जी चांदपुरी के हाथ में। तो उन्होंने अपनी बटालियन से पूछा कि मैं तो यहीं रहूँगा लास्ट तक, आपका क्या विचार है? जो भी कहना है वो अभी कह दीजिए, क्योंकि युद्ध के समय अगर कोई चला गया तो मैं उसे गोली मार दूंगा, अगर मैं चला जाता हूं तो तुम में से कोई भी मुझे गोली मार देना। उस तरह से सारी रात यहाँ पे रोक के रखा और सुबह अपनी एयरफोर्स ने हमला करके पाकिस्तान के सारे इरादे नापाक कर दिए। कुलदीप सिंह जी चांदपुरी नहीं होते तो ये सारा जो एरिया आप देख रहे हो वो पाकिस्तान के अंदर कैप्चर्ड होता आज की तारीख में। 1971 के युद्ध को लेके पाकिस्तानी सेना का एक डायलॉग फेमस हुआ करता था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में और दोपहर का लंच जोधपुर में और रात का डिनर दिल्ली में। यह सारा सब कुछ सपना धरा का धरा रह गया और वो भी मेजर कुलदीप सिंह जी चांदपुरी की वजह से। तो उनको एक दिल से सैल्यूट है। पीछे देख रहे हो अपनी इंडियन सेना। फोटो मैंने एक ली है, बाकी मना बोल दिया, फोटो नहीं ले सकते, पिक्चर नहीं ले सकते। तो चलिए अब लंच का टाइम हो चुका है। यहाँ पे लंच में है राजमा चावल, छोले भटूरे और छोले चावल एंड मैगी। सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। तो फिलहाल हमारा लंच हो चुका, अभी हम पी रहे हैं छाछ। और ये जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, वो है बॉर्डर कैफ़े। और यहाँ सारी चीज़ें एकदम रीजनेबल प्राइस में थी, क्योंकि ये कैफ़े अपनी इंडियन आर्मी के अंडर में आता है। पे ये जो कतार देख रहे हो, यहाँ पे एक शॉर्ट मूवी बताई जाती है जिसकी 40 या 45 रुपये टिकट है, जिसमें बताया जाता है लोंगेवाला युद्ध स्थल के बारे में। हालांकि आपको लोंगेवाला पे मूवी देखनी है तो बॉर्डर मूवी देख सकते हैं, जिसमें मेजर कुलदीप सिंह जी का रोल सनी देओल ने निभाया है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। तो चलिए जी, अब समय हो चुका है
यहाँ से अलविदा लेने का। अब यहाँ से अपन सीधा जाएंगे तनोट माता के दर्शन करेंगे और वहाँ जाके वहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए जी, जर्नी की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। तो हर हर महादेव। ये जो बाउंड्री वॉल बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि ये रेत के टीलों को रोड पे आने से रोक सके। तो यहाँ बड़े टीले इसलिए ये बाउंड्री वॉल बना दी है। तो अभी लीजिए आप एक 360 व्यू का मजा। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं तनोट माता टेम्पल। तो लड़के और लड़कियों, चलिए जी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ की भी एक हिस्ट्री है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा दर्शन करने के साथ साथ। आपको बहुत क्राउड दिख रहा होगा। इतना क्राउड वैसे रहता नहीं है, लेकिन अभी क्या है, दिवाली की छुट्टियां हैं और सीज़न भी है, उस हिसाब से इतना क्राउड आपको देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है, पहले अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। घंटी को तो बजाना, सीमा बजाए, चिंटू बजा, चिंटू इस घंटी को बजा। हाँ बजा। यस। गेल से नहीं हो पाएगा। जो बम आप देख रहे हो वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा यहाँ पे गिराए गए थे। तो फिलहाल हमारे दर्शन हो चुके हैं और इस मंदिर का एक चमत्कार है जो पूरे विश्व में विख्यात है। 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। उस वॉर में पाकिस्तानी सेना द्वारा अपनी सेना पे हवाई हमला हुआ था, जिसमें 5000 से अधिक बॉम्ब गिराए गए थे। तो इस मंदिर के आसपास जितने भी बॉम्ब गिरे थे उसमें से एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। ये है माता का चमत्कार और तब से इसको सैनिकों की देवी कहा जाता है। ये सीन आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ। सारे बैरिक्स उड़ गए। लेकिन मां के मंदिर को छू नहीं सके। रतन सिंह साहब जी, जीत हमारी जरूर होगी क्योंकि मां हमारे साथ है। तो फिलहाल आ चुके हैं अपन अपनी गाड़ी के पास और अब यहाँ से निकलते हैं हम जैसलमेर। तो लड़के और लड़कियों, फिलहाल हम तनोट माता से निकल चुके हैं जैसलमेर की तरफ। अभी हम जाएंगे कुलदेरा विलेज, जो कि है यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास। 2 घंटे के आसपास समय लगना चाहिए। वैसे अभी टाइम हो रहा है 3:09। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बूम।